ड्रैगन किंग का ईविल ड्रैगन है। दुनिया खतरे में है। मुझे इस ड्रैगन को हर हाल में खत्म करना होगा। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? गुरुजी, आप ठीक तो हो ना? अच्छा हुआ कि मैं समय पर पीछे हो गया। गुरुजी, मेरा निशाना कभी चूकता नहीं है। आप तो यूं ही डर गए। इस उम्र में इतना स्ट्रेस अच्छा नहीं है। पीछे से ड्रैगन हमला कर रहा है। जिमी, तुम कहाँ से आ गए? तुम्हें शायद पता नहीं है, हम पीछे उस ड्रैगन से लड़ रहे थे। गुरुजी, अब आप डरो मत, मैं यहाँ आ गया हूँ। कोई ड्रैगन हो या कोई राक्षस, कोई भी मेरी तलवार की तेजी और मेरी शक्तियों से अब नहीं बच पाएगा। अब बताओ गुरुजी, आप ठीक तो हो ना? आप बहुत जल्दबाज हो। अच्छा हुआ मैं समय पर पहुंच गया और उस ड्रैगन से आप सबको बचा लिया। अब आप मेरा शुक्रिया अदा कीजिए। तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? आज से 1 महीने की साफ सफाई तुम करोगे। ये मास्टर भी ना बहुत ही ज्यादा अजीब है। ड्रैगन को तो मार नहीं सकते, बस मुझे गुस्सा करते रहते हैं। मिस्टर डेविड, आप तो विलियम परिवार के सबसे बड़े बेटे हो, तो आप और मारिया यहाँ क्यों आए हैं? आखिर उन्होंने आपको ऐसे खंडर जगह पर क्यों भेजा है? ये प्राचीन महल है, पुरखों के समय का, इसलिए बकवास मत करो। पापा, दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, तो हम उनके लिए यहाँ प्रार्थना करने के लिए आए हैं। नहीं मेरी बच्ची, हम यहाँ मास्टर से मिलने आए हैं। अब महल के लोग ही हमारे पिताजी को बचा सकते हैं। पापा, मुझे लगता है किसी मास्टर के बजाय हमें अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये कैसे दादाजी को ठीक कर पाएगा? महल के मास्टर कोई आम आदमी नहीं है बेटी। सुनिए, यहाँ जो मास्टर रहते थे वो कहाँ गए? बताइए क्या बात है? मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। सारे बड़े डॉक्टर से बात कर ली पर किसी की दवाई नहीं काम आई। बस मास्टर जी की दवा से पिताजी बच सकते हैं। पापा, आप सच में इनकी दवाई पर भरोसा कर रहे हैं? हाँ सर, इन्हें तो सिर्फ ऊपर वाले के बारे में पता है, बीमारी ये ठीक नहीं कर सकते। सही कहा। दवाई चाहिए तो डॉक्टर के पास जाओ, यहाँ क्यों आए हो? पागल हो गई हो क्या? मास्टर को सिर्फ ऊपर वाले का ही नहीं, देवियों का भी ज्ञान है। सर, इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। मेरा मैसेज मास्टर तक पहुंचा दीजिए। मैं नहीं दे पाऊंगा, मास्टर अभी बिजी हैं, मुझे माफ करना। सुनिए, वो दवाई मेरे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैसेज को पहुंचा दीजिए। इस कार्ड में 5 करोड़ है, मैं आपको दे दूंगा। पापा, आप इसके सामने क्यों झुक रहे हैं? आप साफ दिल के इंसान लगते हैं। ये रख लीजिए, मुझे इन पैसों से कोई मतलब नहीं। मैं आपकी मदद करूंगा। यह आसान नहीं होगा। आपके पिताजी एक मार्शल आर्टिस्ट हैं, कम दर्जे वाले। फिर से वही कहानी। प्लीज सर, मास्टर जी से मुझे मिलवा दीजिए। मैंने सुना है उनके हाथ में जादू है और पिछले मास्टर से वो ताकतवर भी है। जादुई पिलर उन्होंने ही बनाया था और पानी को देखकर उनको भविष्य का पता चल गया। बस वही मेरे पिताजी को बचा सकते हैं सर। पापा, अब बस भी कीजिए, ये सब सिर्फ कहानियों में होता है। सही कहा, ऐसा सब सिर्फ कहानियों में होता है। तुम साइंस पर विश्वास करो। अगर बीमार हो तो जाकर दवाई लो, उन्हें ये खिला दो, वो ठीक हो जाएंगे।
रुकिए, इस दवा से ठीक हो जाएंगे। मैंने दवाई दे दी है, अब सब तुम्हारे ऊपर है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, आखिर बिना बीमारी के बारे में जाने उन्हें दवाइयाँ कैसे दे देते हैं। अगर ये दवाई गलत निकली तो? पापा, मैं अभी भी कह रही हूँ किसी अच्छे डॉक्टर के पास चलते हैं। अगर ये दवाई खाकर दादाजी को कुछ हो गया तो क्या होगा? मेरे पास ये आखिरी मौका है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं मास्टर से मिलकर ही रहूंगा। रुकिए, सुनिए, मुझे मास्टर से मिलना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, पापा, ये प्रीस्ट कहाँ गया? वो वो क्या? उड़ गया। ओह, मैं समझ गई। आप चाहते कि हम उनके बात पर विश्वास करें, लेकिन उन्होंने बिना बीमारी जाने ही दवाई दे दी। हमें लगता है वक्त बर्बाद न करते हुए हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लाओ, मैं फेंक देती हूँ, लीजिए। चुप करो। आज हम असली नए मास्टर से मिले। ये एक जादुई दवा है। शुक्रिया मास्टर। मतलब वो उड़ भी सकता है? अरे वो बहुत महान है। चलो, अब दवा मिल गई है, जल्दी चलो। गुरुजी, मैं अब नया मास्टर तो बन गया हूँ, पर मेरा सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। अब मुझे पहाड़ के नीचे जाना है। मैं जानता हूँ जिमी, तुम वाकई काफी ताकतवर हो गए हो और तुम्हारे दिमाग में सिर्फ नफरत घूमती है, जो 10 साल पहले लेविस परिवार से तुम्हें उलझना पड़ा था उस वजह से। उस लुइस परिवार से हुई नफरत को मैं कभी नहीं भूल सकता। तुम्हारा दुश्मन लेविस परिवार है, जो कि सबसे ऊंचे दर्जे का है। मैंने तुम्हें बदला इसलिए लेने दिया ताकि तुम किसी भी मुसीबत में ना पड़ो, इसलिए। मैं जानता हूँ गुरुजी कि आप मेरा कभी बुरा नहीं सोच सकते। खैर, अब तो तुम में काफी बदलाव आ गया है। इन 10 सालों में तुमने खुद को काफी शक्तिशाली बना दिया है। तुम्हारी अचीवमेंट्स और स्ट्रेंथ काबिले तारीफ है। जिमी, मैं तुम्हें जाने की अनुमति देता हूँ। अपना बदला पूरा करो और उन्हें दिखा दो कि तुमसे उलझने का अंजाम क्या होता है। उस लुइस परिवार को तो मैं अब छोड़ूंगा नहीं। मैं आ रहा हूँ। जिमी, याद रखना, जीवन में सिर्फ नफरत नहीं, प्यार भी मायने रखता है। इसलिए मैं जब पिछली बार नीचे गया था, तब मैंने तुम्हारा रिश्ता तय किया था। उसका नाम था जेसिका। इसीलिए आने से पहले उससे बात करके आना। साथ ही ये मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। गुरुजी, आपको लगता है आप जोड़ी बना सकते हो? यही रिश्ता खुद ऊपर वाले की मर्जी से बना है। और वैसे भी जेसिका बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें उससे मिलकर बड़ी खुशी होगी। गुरुजी, कहीं इस सब के पीछे आपकी कोई साजिश तो नहीं? बदतमीज कहीं के। अच्छा सुनो, जब तुम लेविस परिवार को खत्म कर दोगे, वहाँ के लोगों को सुधारना होगा ताकि वो सही राह पर चल सके। चिंता मत कीजिए गुरुजी, मैं सब संभाल लूंगा। अरे ये तो महल वाला फकीर है, ये अचानक से मेरे सामने कैसे आ गया? गुरुजी ने जो एड्रेस बताया था, मुझे लगता है यही है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। शुक्रिया। हमें 10,000 करोड़ का इन्वेस्टर मिला है। आने वाले समय में मिलर परिवार ऊंचाई पर होगा। ये सब जेसिका के बॉयफ्रेंड की वजह से मुमकिन हुआ है।
और नहीं तो क्या, जैक इस घर का पहला दामाद बनने वाला है। जब इनकी शादी हो जाएगी तब हम पूरे शहर में फेमस हो जाएंगे, हमारा नाम हो जाएगा, समझ गए? अरे ये फकीर इस सेलिब्रेशन में क्या करने आया है? हेलो, मेरा नाम जिमी है। मैं शादी की बात करने आया हूँ। कैसी शादी? वही शादी जो मेरे मास्टर ने आकर तय की थी, मेरी और जैसिका की शादी। आपको तो याद ही होगा ना। तुम जैसे बदबूदार फकीर जिसके पास रहने की जगह भी नहीं है, मैं उससे शादी करूंगी। माना कि मैं एक फकीर हूँ, पर मैं अपना सारा समय फूलों के बीच गुजारता हूँ, तो मैं बदबूदार कैसे हुआ मिस जैसिका? और मैं यहाँ गुरुजी के कहने पर ही आया हूँ। तुम शादी के लिए किसी और को ढूंढ लो, क्योंकि तुम मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं हो। मेरी बात समझ में आई तुम्हें? तुम गलत हो। वैसे भी मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, और ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो तुम सब पर भारी मुसीबत आएगी। ये हैंडराइटिंग तो उस बूढ़े आदमी की है। इसका मतलब है कि वो मेरी शादी तुम जैसे फकीर से करवाना चाहते थे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, समझे? तो सर वो आ गए। आओ, यहाँ हमारे पापा बीमार पड़े हैं और तुम हो कि उसका फायदा उठाकर घूम रहे हो। ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो और मेरे पापा को मत बताओ कि उन्हें क्या करना मैं चाहिए। पहाड़ों के प्राचीन महल गया था पिताजी के लिए दवा लेने। तुम्हारे इस बूढ़े पिताजी का इलाज बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए, तो वो इस दवाई से कैसे ठीक होंगे? ये दवाई जादुई है क्या? हमें नहीं पता। एक लड़का वहाँ पर झाड़ू लगा रहा था, उसी ने ये दवाई दी। क्या तुम्हें ये दवाई एक सफाई वाले ने दी और तुम इसे मेरे पापा को खिलाना चाहती हो? वो कोई आम इंसान नहीं है और ये दवा कोई आम दवा नहीं है। पापा, आपको सच में लगता है कि ये दवाई काम करेगी? बिल्कुल बेटी, ये काम करेगी। मैंने उस इंसान को उड़ते हुए देखा है और ये दवा जादुई होगी। पापा, ये सब बातें मत कीजिए, किसी ने सुन लिया तो हम पर हंसेंगे सब लोग। ऐसा कुछ नहीं है। रुक जाओ, तुम मेरे पापा को मार डालोगे। मैं अपने पिताजी को बचा रहा हूँ। इस घर का बेटा होने के नाते मैं तुम्हें मेरे पापा को कुछ भी खिलाने नहीं दूंगा, खास करके ये दवाई। अंकल, आप पापा से ऐसे बात नहीं कर सकते। और आपको बता दूं कि घर के बड़े बेटे पापा ही हैं। सुनिए अंकल, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाई दवाई से ये ठीक हो जाएंगे तो बेशक खिला दीजिए, लेकिन अगर इन्हें कुछ हो गया तो आपको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। आखिर तुम कहना क्या चाहते अगर हो? इस दवाई से इन्हें कुछ हो गया तो तुम मुझे अपनी कंपनी का प्रेसिडेंट बनाओगी, और अंकल आपको मुझे इस घर का हेड बनाना ही होगा। बिल्कुल सही। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो मैं तुम्हें अपने पापा को दवाई खिलाने दे दूंगा। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। पापा, ये आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनकी चाल है बस। मैं जानता हूँ बेटी, पर ये दवा खिला कर ही रहूंगा। पापा, ये दवाई काम ही नहीं कर रही। चलो जल्दी करो, मुझे इस परिवार का हेड बना दो जल्दी। और तुम जल्दी से कंपनी का प्रेसिडेंट मुझे बना दो। मेरे पापा बहुत भोले हैं और दादाजी को जो दवाई दी गई है उससे उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है, तोड़ने की जरूरत नहीं है, समझ गए? बकवास बंद करो और अपना दिया हुआ वादा जल्द से जल्द पूरा करो, वरना तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, मैं उस फकीर को उड़ते हुए देखा था। पापा, अब बस भी कीजिए। आप परिवार के हेड हैं, इन सब बातों पर ध्यान मत दीजिए। बकवास बंद करो, पहले ही मेरा मूड बहुत खराब है, तो जल्द से जल्द दोनों अपनी पोजीशंस हमारे नाम कर दो, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुनो जैक, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं डेविड ऐलान करता हूँ, तुम्हें मेरी पोजीशन चाहिए ना? जाओ दे दी। पापा, आपको पता है ना ये लोग सही नहीं है, और अगर आपकी पोजीशन इनके हाथों में चली गई तो सही नहीं होगा, आप जानते हैं ना? पिताजी, आप ठीक हो गए। ये कैसे मुमकिन है? मुझे यकीन था, वो फकीर है, नया मास्टर है, उसकी दवा से आप बिल्कुल ठीक हो गए। आप बिल्कुल सही थे पापा, वो आदमी कोई आम इंसान नहीं था। कौन फकीर और कैसी दवाई? दादाजी, हम ये दवाई उस प्राचीन महल से लाए थे।
प्राचीन महल? ये तो पुराने मास्टर की प्राचीन दवाई है। इसे खाने से बीमारी खत्म हो जाती है। इंसानों के लिए अमृत है ये। क्या तुम लोग उनसे जाकर मिले? हम उससे तो नहीं मिल पाए, लेकिन ये दवाई वहाँ पर झाड़ू लगा रहे एक आदमी ने दी थी, वो भी आपकी इज्जत की खातिर। ओह, अगर ये दवाई वहाँ के मास्टर ने नहीं बल्कि एक फकीर ने दी, तो इसका मतलब आप इस दवाई से ठीक नहीं हुए। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। आप मेरे लाए डॉक्टर से ही ठीक हुए हैं। मेरे पापा ने बिना कुछ खाए पिए ये दवाई को ढूंढा है, और तुम सब यहाँ रूम में खड़े रहकर झूठी हमदर्दी दिखा रहे हो। ये नाटक करना बंद करो। बदतमीज, तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। हाँ, मैं वो अच्छा हुआ मैं बीमार था, कम से कम तुम्हारा असली चेहरा तो दिखाई दिया। अब दफा हो जाओ यहाँ से। हम लोग जा रहे हैं, जा रहे हैं। क्या 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 देख रही हो? जाओ, जाकर अपना काम करो। ये बुढ़ा मरा नहीं। हाँ, शांत हो जाओ, अभी बहुत गुस्से में हो तुम। हाँ, अपनी होने वाली बीवी से मिलता हूँ। सर, आप ठीक हो गए? सुनो लीसा, गाड़ी बुलाओ। हम उस प्राचीन महल जा रहे हैं उस आदमी का शुक्रिया कहने के लिए। अभी हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैंने उस फकीर को पास वाले पार्टी हॉल में देखा था। शायद वो किसी सेलिब्रेशंस के लिए तो नहीं आया है। क्या? पास वाला पार्टी हॉल? चलो हम भी चलते हैं। तो जिमी, ये कैसा लॉजिक हुआ? अगर मेरी बेटी तुमसे शादी नहीं करेगी तो उस पर मुसीबत आ जाएगी। बात हजम नहीं हुई। तो क्या आप लोग ये रिश्ता तोड़ना चाहते हो? बिल्कुल। तुम एक बेकार फकीर हो और मैं अच्छे फैमिली से बिलोंग करती हूँ। समझ में आया तुम्हें? और वैसे भी शादी एक अच्छे जोड़ीदार से होती है। मेरी बेटी बहुत समझदार है और तुम्हारे पास है ही क्या? तुम इसके लायक नहीं हो। फिर कह रहा हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस यहाँ गुरुजी की वजह से आया हूँ, ताकि आप सब लोग किसी भी तरह की मुसीबत में न चुप फंसो। हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार का बुरा सोचने की? जेसिका की शादी सिर्फ जैक से ही होगी। वो सिर्फ विलियम परिवार की बहू बनेगी। अब जैक कौन है? आप पहले यहाँ मार्क को बुलाइए। ओ फकीर, तुमने मेरे दादाजी का नाम कैसे लिया? और वैसे भी वो तुम्हें इनकार कर देंगे, समझे तुम? आज मेरे परिवार की शादी की बात होने वाली है। बड़े लोग आने वाले हैं और ये बेवकूफ शोर मचा रहा है। सुनिए, ये उस बूढ़े आदमी का चेला है। क्या वो तुम्हारा बुढ़ा गुरुजी तुम्हें यहाँ पर भेजा है? मिस्टर मार्क, आपकी जान बचाने वाले की आप ऐसे इज्जत करते हैं? मैंने तो बचाने के लिए नहीं कहा था। वो अपनी मर्जी से कर रहा है, तो उसे रोकने वाला मैं कौन होता हूँ? बताओ, मैं सही कह रहा हूँ ना? लगता है आपके बेटे की हरकत आप ही पर गई है। बिल्कुल एक जैसे हो। बिल्कुल सही। मेरी अपनी मर्जी से जैक और जेसिका की शादी करवा रहा हूँ। तुम बस एक फकीर हो, तुम पहाड़ों में रहते हो, तुम मेरी बेटी को नहीं संभाल पाओगे। मेरी बेटी से शादी करने के लिए जैक ने 10,000 करोड़ की डील हमारे परिवार को लाकर दी है, समझे? तुमने कहा कि मेरी बेटी का तुम्हारे बिना नुकसान होगा, तो बताओ फायदा भी क्या होगा? मैं आपके परिवार के लिए कोई डील नहीं ला सकता, पर मेरे गुरुजी ने आपके मरते हुए पिताजी को बचाया। क्या वो आपके लिए काफी नहीं है? आपकी बेटी उनसे तरक्की के लिए भीख मांग रही थी कि मुझ पे कृपा करो और मुझे काम दिला दो, और फिर मुझसे रिश्ता होते ही आप लोगों को इतनी बड़ी डील भी मिल गई। आपका परिवार और अमीर हो गया। तो एक जान बचाने से ज्यादा और एक किस्मत वाले इंसान को अपने परिवार में लाने से ज्यादा आपको और क्या चाहिए? और हाँ, मुझे पता है कि मैं पैसे वाला नहीं हूँ, पर सिर्फ मेरे गुरु की वजह से ही तुम्हारे परिवार में ये सब हो रहा है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरा परिवार जिस मुकाम पर है वो अपनी मेहनत और दिमाग की वजह से है, ना कि उस बुढ़े इंसान की बदौलत जिसका खुद का कोई ठिकाना ही नहीं है। मेरे गुरुजी ने तुम पर एहसान किया, तुम सबकी किस्मत बदली और तुम एहसान फरामोश निकले। तुम बस एक बात याद रखना कि कुदरत इसका बदला जरूर लेगी। वैसे कुदरत कैसे बदला लेगी? जब उन्होंने शादी का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, तब उन्होंने ये प्रार्थना की थी कि अगर इस तरक्की के बाद कोई गद्दारी करता है या रिश्ता तोड़ देता है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। और अब इसकी सजा तुम्हारे पूरे परिवार को मिलेगी। तुम में से कोई नहीं बचेगा। जिमी, बदले की बातें तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती। और रही बात कुदरत के बदले की, तो जहाँ तक मैं जानता हूँ इस दुनिया में सिर्फ एक ही मास्टर है, वो प्राचीन महल का मास्टर। तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे गुरु ही उस महल के मास्टर है? बोलो। बिल्कुल, मेरे गुरुजी का नाम वॉल्टर गुडविन है और वही महल के मास्टर हैं।
प्राचीन महल हमारे धर्म का पहला महल है, जो प्राचीन योद्धा परिवार विलियम के बारे में है। जग की तरह तुम्हारे जैसे फकीर भी अपने आप को अच्छा दिखाने की हिम्मत करते हैं। तुम कितनी बदतमीज हो। छोड़ो मिस्टर मार्क, आप बताइए, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या आपका यही आखिरी फैसला है कि आप ये शादी तोड़ना चाहते हैं? हाँ, शादी नहीं होगी। तुमने कहा कि कुदरत हमें बर्दाश्त नहीं करेगी, तो मैं देखना चाहता हूँ कि असल में कुदरत की सजा क्या होती है। अरे ये क्या हो रहा है? ये कोई शैतानी काम तो नहीं? अरे डरो मत, बादल फटा होगा या बिजली गिरी होगी। जल्दी जल्दी उठाओ मुझे। ये कुदरत की सजा है, अभी तो बस शुरुआत हुई है। और सुनो फकीर, तूने मेरे परिवार पर काला जादू किया होगा। सुनो, इस फकीर को उठाकर बाहर फेंक दो। क्या कहा? पापा, अब क्या हुआ? हमारी कंपनी के 3 कार्गो जहाज समुद्र में डूब गए। इसकी वजह से हमारी कंपनी के सारे शेयर्स गिर गए हैं। अब हमारे परिवार का दिवाला निकलने वाला है। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारे परिवार ने नियम तोड़ा और कुदरत तुम्हें सजा दे रही है। तुमने धोखा दिया। दिवाला निकलना सिर्फ शुरुआत है, आगे इंसान भी मरेंगे। तुम अपनी बकवास बंद करो। हमारा परिवार। मेरे पैर हिल नहीं रहे हैं। पिताजी, तकलीफ हो रही है। पिताजी, दादाजी, तो है। ये क्या हो गया? मुझे क्या हो गया? मेरे पैर नहीं हिल रहे हैं। जल्दी से कोई व्हील चेयर लाओ। ये क्या हो रहा है? हाँ, शिप टूट जाएगी और लोग मर जाएंगे। क्या हमें वाकई सजा मिल रही है? सब लोग शांत रहो, हमारे पास थोड़ा वक्त है। विलियम ग्रुप का अरबों का ऑर्डर मौजूद है। जब तक वो है, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो, हम बहुत आगे जा पाएंगे। तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है? विलियम ग्रुप का अरबों का ऑर्डर अब नहीं रहा। ये मैं कह रहा हूँ, ऊपर वाला भी इसे नहीं रोक पाएगा। यहाँ कौन इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? जैक, जैक, वो घटिया साधु मेंढक को लगता है वो हंस बन जाएगा। मैंने उससे शादी करने से मना कर दिया। उसने बकवास के अपने परिवार को श्राप दे दिया। तुम कुछ करो ना। सुनो, मैं कुछ करता हूँ, टेंशन मत लो। ऐसा लगता है तू काफी हिम्मत वाला है। मेरी बीवी छीनने की हिम्मत कर रहा है। तुम कौन हो मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं बस अपने गुरुजी के कहने पर यहाँ आया हूँ। अभी थोड़ी देर पहले तुम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि विलियम ग्रुप को तुमने कैंसिल कर दिया है। हमें मिले हुए अरबों के ऑर्डर्स को मिटा दोगे? एक ऑर्डर कैंसिल करके दिखाओ, होगी? तुम्हारी गरीबी साफ नजर आती है। लगता है तुम फोन भी नहीं ले सकते। चलो तो मैं तुम्हें उधार फोन दे देती हूँ ताकि तुम अपना फोन कर सको। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? जब वो मर जाएगा, विलियम ग्रुप का दिया हुआ ऑर्डर अपने आप ही खत्म हो जाएगा। क्या तेरे कहने से ऐसा लगता है तू मुझे मारना चाहता है? मारेगा क्या मुझे? मना करने का मतलब ये नहीं कि मैं कर नहीं सकता। तुम दोनों अगर साथ रहोगे तो तुम खुद अपनी बर्बादी बुलाओगे। मुझे एक काला निशान दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि 7 दिन में तुम मर जाओगे। आया बड़ा ढोंगी जादूगर, मैं तो तुझे अभी निपटा देता घुटने हूँ। टेक दो, घुटने टेक दो। तुम आखिरी 7 दिन तक भी इंतजार नहीं करना चाहते ना? जैक, जैक हटो। तुम ठीक हो? लड़को, यहाँ आओ, इस बेवकूफ को घेर लो। देखता हूँ इसमें कितना दम है। बेकार में झगड़ा मत करो। मेरे पास ऊपर वाले का वरदान है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, अगर तुम में इतना घमंड है तो मैं आज ये घमंड तोड़ दूंगा, देख लेना। हाँ, पापा, मैं पास वाले पार्टी हॉल में हूँ। एक फकीर ने मुझे मारा। अगर जैक ने इन दोनों मास्टरों को बुला लिया तो जिम्मी का मरना कंफर्म है। अंकल, भाई, इस फकीर ने मुझे मारा। जेसिका और हमारे बीच हुई अरबों की डील में दखल दे रहा है ये। जो इस दुनिया में मेरी जान ले सके वो अभी पैदा ही नहीं हुआ। तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ बताया नहीं? शीर्ष गुरु 1000 लोगों के बराबर होते हैं, उन्हें हरा नहीं सकते। किसने कहा मैं कुछ नहीं हूँ?
किसने कहा कि गुरु हार नहीं सकते? भले ही तुम लोग युद्ध कला के महान गुरु हो, लेकिन तुम्हारी ताकत मेरे सामने कुछ नहीं है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी हड्डियाँ तुम्हारे बोलने से ज्यादा मजबूत है। बस इतनी ही ताकत है तुम में, और सोचते हो कि बुराई के लिए खड़े हो पाओगे? ये दोनों बड़े गुरु तो जिमी को छू भी नहीं सके। उसकी असली ताकत क्या है? सुनो, परिवार के सभी गुरुओं को इस हॉल पर बुलाओ जल्दी। सुनो बेटा एंथनी, उन 3 गुरु को बुलाओ। अगर हम इसे नहीं मारेंगे तो हमारे खानदान को कभी चैन नहीं मिलेगा। तुम समझ रहे हो ना? हाँ, जल्दी जाकर तीनों गुरु को बुलाओ, जल्दी। बेवकूफ लड़के, क्या तुम अब लड़ना नहीं चाहते? तुमने कहा था तुम मेरे ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दोगे और उस कंपनी को बर्बाद कर दोगे। मार डालो इसे। रुक जाओ सब। वो अंकल बीमार नहीं थे क्या? फिर वो खुद यहाँ कैसे आए? वो ये देखने आए हैं कि विलियम और लीना दोनों फैमिली के साथ कैसे काम कर रहे हैं। सारा दोष इस जिमी बदमाश का है, जिसने सेलिब्रेशन पार्टी को बर्बाद कर दिया। जाओ जल्दी से उसे पकड़ लो और जाके वॉल लाउजी को संभालो। अब दिखावे की सोचना भी मत। मैंने इतने सारे मास्टर्स को यहाँ बुलाया है, जरूर ध्यान अट्रैक्ट होगा। वो भी यहाँ देखने आए हैं कि इतना डेयरिंग वाला लड़का कौन है जो विलियम फैमिली को चैलेंज कर रहा है। मुझे उन लोगों से बहुत नफरत है जो पहले छोटे को मारते हैं और फिर बड़े को। सब एक साथ आ जाओ, मेरे पास टाइम कम है। बेवकूफ योद्धा, अब मेरे दादाजी के वार को संभाल कर दिखा। मैं इंतजार कर रहा हूँ। जैक सुनो, तुम एक योद्धा के साथ बदतमीजी कर रहे हो, थोड़ी भी शर्म नहीं है? तुम सोच रही हो कि ये गधा योद्धा एक छोटा लड़का है और तुम्हारा उस पर दिल आ गया है। उसने मुझे मारा है, वो हमारी फैमिली का दुश्मन है। फिर भी इतनी बातें कर रहे हो, बदतमीज। दादाजी, मैं विलियम फैमिली की इज्जत बचाने के लिए ये कर रहा हूँ। उसने मुझे मारा, मेरा फैसला कीजिए दादाजी। सुनो, तुम इसे ऐसे कैसे मार सकती हो? दादाजी, ये बहुत ही बदतमीज इंसान है, इन्हें परेशान कर रहा है। दादाजी, ऐसे गंदे लोगों को दोनों हाथों से मारना चाहिए। अगली बार दोनों हाथों से मारूंगी। विलियम लागो जी, आप गलत समझ रही हो। इस गंदे योद्धा ने उन पर हाथ उठाया है। आप मुझ पर यकीन कर सकती हो। तुम बहुत ही घटिया औरत हो। दादाजी की जिंदगी बचाने वाले के साथ बदतमीजी कर रही हो। विलियम फैमिली की जिंदगी बचाने वाला इंसान। जिंदगी बचाने के लिए मास्टर योंग हाई को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। उठ जाओ, मैंने आपके बेटे की श्रद्धा को देखकर ही उसे वो दवा की शीशी दी थी। आपने मेरे दादाजी की जान बचाई है, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। ये तो बस छोटी सी बात है। हम जानते हैं वो दवाई पुराने मास्टर ने बनाई थी, लेकिन आपके जरिए हमें वो दवाई मिली है, तो हम आपके शुक्रगुजार हैं। वो दवा वो मैंने खुद ही बनाई थी। किसने बनाई है? छोड़ो, कुछ भी बोल रहा है। आपने हमारे दादाजी की जान बचाई है, तो हम चाहेंगे कि हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करें। और दादाजी भी आपको कुछ कहना चाहते हैं। दादाजी, इस जैक ने इन्हें परेशान करने की कोशिश की है, तो इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डेविड जी विलियम के एक हाथ को तोड़ दो। ठीक है। और इसे पैसा देना भी बंद करो। दादाजी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आते वक्त हमें तुम्हारी लिन फैमिली के बारे में सब कुछ पता लग गया था कि तुम धोखा देते हो और तुम हमारे परिवार के साथ बिजनेस करने लायक ही नहीं हो। मैं अनाउंस करती हूँ, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो कैंसिल हो गया। विलियम मैडम, हमारी लीन फैमिली वैसे ही बहुत मुश्किल में है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा? अगर बर्बाद होगा तो वो तुम्हारे धोखा देने की सजा होगी। विलियम मैडम, शायद लगता है कोई गलतफहमी हो गई है। वो एक योद्धा है, झूठा बाबा है। वो कैसे हो सकता है आपके जिंदगी बचाने वाला? उसमें कौन सी ऐसी ताकत है? छोटे योद्धा का एहसान हमारी फैमिली के ऊपर है और आपको उसके बारे में कुछ भी कहने का हक नहीं है। और जब तक मैं अपने परिवार में हूँ, लिन हमारे घर की दहलीज पार नहीं कर पाएगी।
योद्धा, क्या मेरा ये फैसला सही है? बताइए। हाँ सही कह रहे हो, मैं ज्यादा झगड़े में नहीं पड़ता, ये लोग मरने वाले हैं। मास्टर, आप पहाड़ों से आए हैं, आपको रहने के लिए जगह नहीं मिली होगी। आप पहले हमारे घर चलिए, थोड़े दिन हमें भी अपनी सेवा का मौका दीजिए। मास्टर जी, विलियम फैमिली साउथ प्रोविंस की सबसे बड़ी फैमिली है, उनके पास हर खबर होती है। ठीक है, तुम लोगों के पास अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं, बचे हुए काम खत्म कर लो। मास्टर जी चलिए। हमारी लिन फैमिली खत्म हो गई। जैक, 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 सब बर्बाद हो गया जैक। जैक, अब हम क्या करेंगे? चुप रहे तू। ये सब क्या हो रहा है? मैं अब भी जिंदा हूँ। तुम मुझे संभालो, मैं जख्म पर पट्टी बांधता हूँ। अंदर आ जाओ। बैठो। काम कैसा चल रहा है? थोड़ा सा अधूरा है, लेकिन विलियम, क्या तुम जानते हो कि मैं तुमसे क्यों मिलने आया हूँ? क्योंकि लेविस फैमिली जिंघाई में आना चाहती है और उन्हें विलियम फैमिली की जिंघाई की पहली फैमिली चाहिए ब्रिज बनाने के लिए। आप चाहते हैं कि मैं दादाजी को जहर दे दूं और विलियम फैमिली को कंट्रोल करूं ताकि विलियम फैमिली लेविस की वफादार बन जाए। पर क्या तुम जानते हो कि वफादार कुत्तों को मार दिया जाता है? वैसे तो मेरे दादाजी आज बिल्कुल मरने वाले थे, फिर एक वक्त अचानक आ गया एक लॉन्गशून वाला योद्धा, उसने दादाजी को एक दवाई बना कर दी, उसके बाद मेरे दादाजी जिंदा हो गए। नाउटन बाड़ा डान, क्या वो लोग बुजुर्ग मास्टर के पास दवाई लेने गए थे? वो कोई बुजुर्ग मास्टर नहीं था, वो तो लॉन्गशून का एक झाड़ू पोछा करने वाला योद्धा था। उसका नाम था जिमी। जिम्मी क्या? हाँ। ये नाम तो मुझे जाना पहचाना सा लगता है। सुनिए भाई, उसने सिर्फ मेरा प्लान खराब नहीं किया, उसने लेविस फैमिली की बेइज्जती की। उसने जब आपको देखा तब आपको भी वो कुत्ता बनाने के चक्कर में था। ये बात मैंने नहीं, उस जिमी ने कही थी। मैंने तुम्हें इसलिए मारा है कि एक मामूली सा झाड़ू पोंछा करने वाला मास्टर अब मेरी लेविस फैमिली को चैलेंज कर रहा है। लगता है अब वक्त आ गया लोगों को अपनी ताकत दिखाने का। दूसरे भाई, तुम बस हाथ उठाओ, दुनिया तुम्हारे कब्जे में। सुना है मैरी बहुत खूबसूरत लड़की है, जब सब कुछ खत्म हो जाए तो उसे मेरे बिस्तर की नौकरानी बना देना। ऐसा क्या? ठीक है। ये लो छोटे। मैं छोटा नहीं हूँ। तो हमें क्या कहना चाहिए बताइए? दुनिया के सभी लोग मुझे मेरे नाम से बुलाते हैं, जिमी। तो जिमी साहब, तुम्हारा महल सच में कमाल का है। लगता है तुम एक बहुत बड़े वैद्य हो। अगर तुम्हें दिक्कत ना हो, क्या तुम मेरे दादाजी को फिर से देख सकते हो कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? ग्रैंडपा ने मेरी बनाई हुई दवाई खाई है, अब उन्हें कुछ नहीं होगा। वो कम से कम 50 साल और जिएंगे। लोग भी ना खुद को बड़ा समझते हैं और खुद की तारीफ करते थकते ही नहीं। दादाजी, ये मुझसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाना चाहते हैं। मैं थोड़ी देर में बाहर जाकर आती ठीक है, तुम अंदर जाके अपने सारे के सारे काम निपटा लो। जिम्मी सर, आपका नजरिया बहुत तेज है। जब से मैंने वो दवाई ली है, मेरा शरीर बिल्कुल ठीक हो गया है और मैं तो बड़े मास्टर के लेवल तक पहुंच गया हूँ। अब विलियम फैमिली के पास एक बड़ा मास्टर भी है। अब हमारी फैमिली टॉप एंशिएंट मार्शल फैमिलीज में शामिल हो गई है। जिम्मी सर, आपका विलियम फैमिली पर बहुत बड़ा एहसान है। अगर जरूरत पड़ी तो आपके लिए हम अपनी जान भी दे देंगे। ग्रैंडपा, आप अभी भी दिल के अच्छे आदमी हो। अगर इंसान के पास दिल ना हो तो वो जानवर से कम है क्या? दादाजी, मैं और ये आज ही मिले हैं। जिम्मी सर, उस लड़की ने आपसे सगाई तोड़ दी। अच्छा ही हुआ। मेरी पोती भी बहुत खूबसूरत है, मैं उसकी शादी आपसे करवाना चाहता हूँ। आपका क्या कहना है? बोलिए, आप दोनों की शादी करवा देता हूँ। ग्रैंडपा,
अभी तो बोला था आप दिल के अच्छे आदमी हो और अभी आप दादा बनना चाहते हो। दादाजी, आप इससे मेरा रिश्ता क्यों जोड़ रहे हैं? मुझे शादी नहीं करनी। मैरी, पागल मत बनो, इनसे शादी नहीं करोगी तो किससे करोगी? मैं जानती हूँ कि हमारे ऊपर इनका बहुत बड़ा एहसान है, लेकिन आज के जमाने में एहसान चुकाने का मतलब शादी करना नहीं होता। उसकी जन्म कुंडली लुइस परिवार के साथ बिल्कुल नहीं मिलती, लेकिन दोनों के बीच किस्मत जैसी जुड़ी हुई है। उसी किस्मत ने मेरा रिश्ता लुइस परिवार से भी तोड़ दिया। काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन मेरी किस्मत के साथ उसका मिलन बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने हिसाब लगाया है, मेरी और विलियम की किस्मत बहुत अच्छे से मिलती है। शादी करना बुरा विचार नहीं होगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। आज का दिन भी शुभ है, तो आज ही तुम दोनों शादी का सर्टिफिकेट ले लो। पापा, आप भी इनकी साइड ले रहे हैं? चिंता मत करो, मैं बहुत लकी हूँ। मुझसे शादी करो, बहुत खुश रहोगी। ये बीवी के लिए लकी होने का कोई मौका नहीं है, और आज हम पहली बार ही मिले हैं, एक दूसरे के लिए अनजान हैं। कोई किसी को जानकर पैदा नहीं होता, धीरे धीरे पहचान बनती है। जब जिम्मी सर तुमसे खुश हैं तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत है? चलो जल्दी से जिम्मी सर के साथ सर्टिफिकेट ले लो। ये दामाद मैंने पसंद किया है। पापा, जल्दी से आप जिम्मी के साथ जाकर शादी का सर्टिफिकेट ले लें। ये हमको बहुत पसंद आ गया है, इसीलिए मैंने अपना दामाद चुन लिया। पापा, पापा, क्या हाल है? सर्टिफिकेट मिल गए? वैसे तो सिविल ऑफिस बंद हो गया था, पर मैंने किसी को बोला था, उन्होंने ओवर टाइम किया। अब देखो, जिमी अब हमारे घर का दामाद बन गया। वाह, ये तो कमाल हो गया, कमाल हो गया। जिमी सर, ये लीजिए। हाँ, बुजुर्ग साहब। जिमी सर, मैंने नया घर तैयार किया है, बस थोड़ा सा काम बाकी है। 1 महीना लगेगा, जब तक आप यहीं रुकिए। सुनो, इन्हें ले जाओ ऊपर के कमरे में। दादाजी, मैं और ये आज ही मिले हैं। इसीलिए तो अभी से ज्यादा टाइम साथ बिताना चाहिए। मैं तो बहुत दिनों से परपोता देखने का इंतजार कर रहा हूँ। तुम दोनों को मेहनत करनी होगी। जाओ बेटा, जाओ 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 जाओ। अबे ये क्या कर रही हो? मैं बेड पर सोऊंगी और तुम जमीन पर। अलग सोएंगे? तो बच्चा कैसे होगा? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बच्चा दूं? सपने देखना बंद करो। ये तुम्हारे दादा और पापा का फैसला था। उनकी बातें करना बंद करो। ये अलग बात है कि तुम इन कपड़ों में अच्छे लग रहे हो, पर मैं सिर्फ चेहरे पर नहीं मरती। और भी चीजें होनी चाहिए मुझे पसंद आने के लिए। हाँ, तुम तो बहुत एडवांस निकली। मैं जिस प्यार का सपना देखती हूँ वो तो दिल से जज्बातों भरा प्यार है, ना कि पापा के कहने पर हुई शादी। और हाँ, तुम जैसे क्यूट चेहरे वाले लड़के मेरे टाइप के नहीं हो। तो तुम्हारा आइडियल टाइप क्या है? मेरा फ्यूचर हस्बैंड चाहे वो वॉर गॉड जैसा महान योद्धा ना हो, कम से कम उसके बराबर हो, जैसे कि लेडी गॉड ऑफ वेल्थ प्रिया एक बड़े बिजनेस टाइकून जैसा, समझे? तुमने जिनका नाम लिया है, मैं दोनों को जानता हूँ। वो दोनों मेरे स्टूडेंट्स हैं। तुमने झूठ बोलने की आदत बना ली है ना। वॉर गॉड और प्रिया कमाल के लोग हैं, उनका अलग ही लेवल है। तुम कैसे उनके गुरु बन गए? हाँ, मैं एक महान और सर्वश्रेष्ठ गुरु हूँ। 2 महान लोगों को स्टूडेंट बनाना गलत क्या है उसमें? अगर मैंने तुम्हें पहली बार झाड़ू लगाते ना देखा होता तो मैं मान भी लेती। किसने कहा कि एक महान गुरु झाड़ू नहीं लगा सकता? अभी तुम कह रहे थे ना कि 9 चक्रा महान दवाई तुमने बनाई है, तभी मैं समझ गई थी। शक्तिशाली लोगों की दुनिया तुम अभी नहीं समझोगी, आगे चलकर सब समझ आ जाएगा। अभी तुम जमीन पर सो जाओ और सपनों में सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। कहाँ जा रहे हो? एक आदमी जब इस दुनिया में पैदा होता है तो वो दूसरों के नीचे कैसे रह सकता है? सुनो, ये डायलॉग बाजी मेरे सामने मत करो। मेरी जो पहचान है और तुम मुझे जमीन पे सुला रही हो, ये मेरी बेइज्जती है। मैं ड्राइंग रूम में जा रहा हूँ। जहाँ जाना है जाओ। कितने लोग मर रहे हैं मेरे कमरे में आकर जमीन पर सोने के लिए। मुझे तो बस पापा की और दादाजी की चिंता हो रही है। अगर उन्होंने देख लिया कि ये लड़का ड्राइंग रूम में जाकर सो रहा है तो क्या कहूँगी?
ये इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा है? आखिर क्या कर रहा है ये, समझ नहीं आ रहा। दादाजी ने पता नहीं मेरे लिए कैसा नमूना ढूंढ लिया है। सुनो, कल तुम क्या कर रहे थे रात में? कोई मंत्र जाप कर रहे थे क्या? इस दुनिया में कोई देवता नहीं होते, साइंस पर विश्वास करना चाहिए। तो तुम ऐसे साधु हो जो साइंस भी पढ़ते हो, कहीं एमफिल तो नहीं कर रहे? देखो, ये सब चीजें और विज्ञान कभी टकराते नहीं है। दोनों ही ब्रह्मांड के रहस्य समझने का तरीका है और इंसान की सीमाओं को तोड़ने का रास्ता भी यहीं से जाता है। डार्लिंग, ए, बस बस, ये सब मत बुलाओ मुझे अजीब लगता है, सुन के ही कान खड़े हो गए। मुझे बस मैरी कहो। आदत तो डालनी ही पड़ेगी, आखिर हमने शादी का सर्टिफिकेट ले लिया है। मैरी, क्या तुम उत्तरी लुइस परिवार के बारे में कुछ जानती हो? तुम उनके बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो? कहीं तुम महल में झाड़ू लगा लगा कर बोर तो नहीं हो गए? कहीं उनके घर पर झाड़ू तो नहीं लगानी तुम्हें? नौकरी बदलना? मैं उन्हें खत्म करना चाहता हूँ। तुम मजाक कर रहे हो क्या? सच बताओ, मजाक कर रहे हो ना? जिम्मी, जिम्मी, याद रखना, अगर कभी देखो कोई हमारे परिवार की ड्रैगन ब्रेथ तलवार लेने वाला है तो पहचान मत बताना बेटा। और कभी लुइस परिवार से बदला लेना मत। ये जेट लॉकेट हमेशा संभाल कर रखना। अपना ख्याल रखना बेटा। माँ, माँ, माँ! जिसने भी मेरी माँ के साथ ऐसा किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं बदला लेकर रहूंगा माँ। आखिर मैं फिर भी देर से आया। जिमी परिवार को बचा नहीं सका। अनंत भगवान, इस लड़के का मुझसे गुरु शिष्य का रिश्ता है। चलो मान लो मैं मजाक कर रहा हूँ, पर फिर भी मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। बेहतर होगा कि ये मजाक ही हो। उत्तर का लुइस परिवार ड्रैगन की सबसे उच्च पुरानी मार्शल फैमिली है। उनकी ताकत और प्रभाव बहुत ज्यादा है और उनके पास कई महान योद्धा हैं। सुना है उनकी गिनती करना आसान नहीं है। लुइस परिवार के बुजुर्ग बड़े गुरु से भी आगे हैं और वो शाइनिंग स्टार के शिखर तक पहुंच चुके हैं। और उनके पास ड्रैगन ब्रीथ जैसे दिव्य हथियार भी हैं। वो ड्रैगन ब्रीथ हमेशा अपने साथ रखते हैं? मैं भी नहीं जानती, मुझे भी ज्यादा नहीं पता है। हमारे परिवार और लुइस परिवार का सौदा पूरा नहीं हुआ, इसलिए मुझे भी मौका नहीं मिला ऐसे बड़े लोगों से मिलने का। विलियम परिवार और लुइस परिवार का मिलन नहीं हुआ, तो फिर कल जब विलियम मैरी का भविष्य देख रहे थे, उसका भाग्य कैसे लुइस परिवार से जुड़ा हुआ निकला? हेलो, क्या कहा? ये तो हद हो गई। मैं अभी आ रही हूँ। मुझे थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा, तुम नाश्ता बाहर से मंगवा लेना। कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? मैं मदद कर सकता हूँ। बिजनेस का मामला है, तुम क्या मदद कर पाओगे? लगता है इसे कोई बड़ी दिक्कत आ गई है। किसने कंपनी में तमाशा किया? रायन चेयरमैन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पैसे ले रहे हो या किसी के कहने पर आए हो?
किसके कहने पर और कैसे पैसे? तुम्हें पूछने का कोई हक नहीं है मैरी। अब तुम आ ही गई हो तो मुझे इस पेपर पे साइन कर दो, जल्द से जल्द। शेयर्स ट्रांसफर एग्रीमेंट? तुम क्या चाहते हो कि मैं अपने हाथों से अपने ही ग्रुप के सारे शेयर तुम्हें दे दूं, वो भी बिना किसी डील के? मिस मैरी, अगर आज ये शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन नहीं करोगी मैं तुम्हें मार दूंगा। रायन, मेरे दादाजी की तबीयत अब ठीक हो चुकी है और हमारा परिवार आसानी से हार नहीं मानता। अरे रायन सर, इसकी हिम्मत तो देखो, ये आपको धमका रही है। उस बुढ़े विलियम को टारगेट लिस्ट में नहीं रखा था। चलो कोई नहीं, पहले इस प्यारी सेक्रेटरी के हाथ तोड़ो वरना उसका हाथ काट दो। ऐसा मत करो प्लीज। लिसा को छोड़ दो। चिंता मत करो, पहले उसका हाथ तोड़ेंगे फिर तुम्हारा। मैं पुलिस के पास जाऊंगी। कानून? इस साउथ प्रोविंस के 13 शहरों में इस रायन का खौफ है, तो वहाँ का कानून रायन ही बनाता है, जो पूरे साउथ का प्रोविंस ये बादशाह ही तोड़ सकता है। चलो देखते हैं इस साउथ प्रोविंस में कितना दम है। जिम्मी, तू अभी भी लड़ने की हिम्मत रखता है? रायन सर, ये वही लड़का है जिसने मेरे जैक को चोट पहुंचाई थी। ये वही है जो खुद को मास्टर बता रहा था। मार डालो इसे। अरे वाह, तू अपना इनाम लेने खुद आ गया। लड़के, तो खुद यहाँ से चले जाएगा या मैं तुझे दूसरी दुनिया में भेज दूँ? जिमी, तुम भाग जाओ यहाँ से। ये रायन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, इनसे मत उलझो। चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ यहाँ कुछ नहीं होगा। मैं मैरी का हस्बैंड हूँ और मैं कमजोर नहीं हूँ। रायन सर, आपने देखा ना, ये लड़का आपको कुछ भी समझता नहीं है। मैंने तुझे एक आसान रास्ता दिया पर तूने मना कर दिया। चलो सब लोग मिलके इसे खत्म कर दो। तुम इतना अच्छा लड़ते हो क्या? ऐसा नहीं है, वो लोग ही कमजोर थे। कैसे कैसे लोग रखे हैं साउथ प्रोविंस में। लड़के, थोड़ा सा दम दिखा के मेरे सामने होशियार बनता है, ठीक है? आज तुझे खुद मैं अपने हाथों से मारूंगा। रायन की ताकत मेरे दादाजी से भी ज्यादा है। सुना है ये लोग उच्च लेवल पर आते हैं। तुम इनसे नहीं लड़ सकते, भाग जाओ यहाँ से। यहाँ से भाग जाओ? अब तो देर हो गई है। मैं अब खुद यहाँ आया हूँ, मौत मेरे ही हाथों होगी। लाओ मेरा हथियार लाओ। जिमी मेरे पति हैं। अगर इन्हें हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं अपनी जान भी दांव पर लगा दूंगी और आखिरी सांस तक तुमसे लड़ूंगी, समझे? तो पहले मैं इस खूबसूरत मैरी को मार देता हूँ, फिर देखते हैं तुम कितना ही लड़ पाती हो। ओह, इतनी हिम्मत है तुझमें? तेरी तलवार असली तो है। सुनो जिमी, रायन सर की तलवार आसमान से गिरे लोहे से बनी है, मजबूत है बहुत। इसके सामने तुम कुछ नहीं हो। एक पल में तुम्हारा सर अलग कर देगी ये। रायन सर, ये आपको तो बिल्कुल मामूली समझ रहा है। जिमी, पागल मत बनो, जल्दी से भाग जाओ। जब मेरे परिवार के लोग यहाँ आ जाएंगे तभी हम बच पाएंगे, समझ गए? तुम जाओ यहाँ से। फिक्र मत करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम मुझे यहाँ मारना, देखते हैं मेरी गर्दन काट पाओगे या नहीं। जिमी, तुम पागल हो गए हो क्या? रायन सर, अगर मैं आपकी जगह होती तो इसको कब का मार देती। ये तो हद से ज्यादा घमंडी है। आज तक ऐसा घमंडी कहीं नहीं देखा मैंने। बेवकूफ, मरने की इच्छा है क्या? नहीं, रुको। ये क्या हो रहा है? इस पर कोई असर नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? ये तलवार तेज तो है, इस पर ऊपर वाले की कृपा है। ये लड़का बहुत अजीब है। क्या इसने चिंग जोंग लुई से सीखा है क्या? तुम ठीक हो ना? ये क्या, तुम्हारे शरीर पर कोई निशान नहीं आया? मैंने सीखा है गोल्डन बेल शील्ड। बकवास बंद करो। मेरे इस हथियार से कोई भी नहीं बच सकता है। अगर बचा भी तो दूसरे हथियार से मार दूंगा। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अभी यहाँ से निकल जाओ तो ही तुम बच पाओगे। मैं रेयान हूँ, जिंदगी में डर क्या होता है ये कभी नहीं जाना। लेकिन ये आभास हो रहा है कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम्हें मरना होगा। रायन,
तुम्हें क्या लगता है कि हमारा परिवार कमजोर है? विलियम मेरी, तुम विलियम परिवार का फैसला नहीं रोक सकती हो। रायन सर जिसे मारना चाहते हैं उसे मार डालते हैं। जिम्मी, तुमने ये कहा था कि मेरे परिवार के पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं। अब मैं कहती हूँ तुम अपने अंतिम दिन काउंट कर लो। स्वर्ग का रास्ता तो खुला है, मैं तुम्हें अभी वहाँ भेज देता हूँ। सुनो, दूर हट जाओ। मैं तुझे दिखाता हूँ कि महान गुरु का अपमान क्या होता है। कभी नहीं सह पाएगा। मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ। सुनो जिमी, तुमने उन्हें मारने की हिम्मत कैसे की? इतनी जोर से थप्पड़ खाकर भी कोई रिएक्शन नहीं, ये क्या? मुझे लगता है कि अब तुम्हें डर महसूस हो रहा है, वही डर जिसे तुम जानते नहीं थे। पीछे हटो। ये आपको इतना जलील कर रहा है, आप इसे मार क्यों नहीं देते जल्दी से? सॉरी कमीनी, अगर मैं हिल सकता तो तुझे मार डालता। रायन को क्या हो गया, बताओ ना मुझे। कुछ नहीं, वो हमसे शांति से बात करना चाहता है। ये कहना चाहता है समाज सुधारो, हर छोटी बात पे मार काट मत करो, कानून का अच्छे से पालन करो। सही कहा ना? हाँ मैं समझा। और इज्जत और तमीज से बात करो, गंदी बातें मत करो। चलो अब जल्दी मेरी बीवी से माफी मांगो। सॉरी। तो तू चाहता है कि मेरी बीवी वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, है ना? ए जिमी, मैं क्या कर रहा है तू? सीधा रहे वरना मैं तुझे। तू इधर आ। मुझे अपनी इज्जत प्यारी नहीं है क्या? मैं ऐसे ही किसी को नहीं मारता। तू कुछ वक्त में मरने वाला है, आराम से इंतजार करना। इतना उछल क्यों रहा है? मैं तुझे चेतावनी देता हूँ, मुझे तुरंत छोड़ दे वरना मैं अभी लेविस एरिक के लिए काम कर रहा हूँ। उनके परिवार के वंशज पर हाथ उठाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुम लुइस परिवार से मिल गए हो, ऐसा क्यों किया? लिविस एरिक जैक पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। मुझे लगा था तुम समझदार हो जाओगे, लेकिन लगता है तुम और बेवकूफ हो गए हो। तुम्हें नहीं पता वो हमें बर्बाद करना चाहते हैं, हमारे विलियम परिवार परिवार का नाम मत ले। एक दिन आएगा जब मैं तुझे और तेरे परिवार का सब कुछ छीन लूंगा। तू उन सब के लिए काम करता है तो और मार खा। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। अब मैं समझा तुम्हारा नसीब लुइस परिवार से क्यों जुड़ा है। कैसा नसीब? अब सब बदल गया है। जिमी, तू गया काम से, लेविस परिवार तुझे नहीं छोड़ेगा। वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे मैं उस परिवार को नहीं छोड़ूंगा। वापस जाके पूछना उनसे कि अब भी वो मुझे याद करते हैं या नहीं। उन्हें बोल देना कि वो सारी तैयारी कर ले, मैं आने वाला हूँ। निकल जा। जिमी बस करो, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ कि लुइस परिवार बहुत ताकतवर है, फिर भी तुम उन्हें क्यों मौका दे रहे हो? ये लड़का बहुत ही पागल है। लुइस परिवार जैसे बड़े लोगों से कैसे पंगा ले रहा है? जिमी, तू अब लेविस एरिक और उनके परिवार के गुस्से का इंतजार कर। निकल जा। जैक चलो चलो, एरिक को बुलाते हैं, वो इनसे निपट लेगा। तो मिस्टर प्रेसिडेंट, जो सवाल मैंने पूछा था उसका जवाब नहीं दिया आपने। नहीं नहीं, जरूरत नहीं। कोई गलतफहमी नहीं है। गलतफहमी थी। मिस विलियम, माफी चाहता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि इसकी माफी सच्ची नहीं है तो मैं और समझा सकता हूँ। नहीं नहीं, अगर सब गलतफहमी थी तो कोई बात नहीं। सर, मैं जा सकता हूँ? हाँ, अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब मुझे तुम्हारी और जरूरत नहीं है। अब तुम जा सकते हो, निकल जाओ। मिस्टर जिमी, मुझे जिंदा छोड़ने के लिए धन्यवाद। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। अगर कभी भी साउथ प्रीमियंस में कुछ भी काम हो, मुझे बुला लेना। चलो। ये अभी अभी क्या हुआ था? मतलब तुम्हारे पास देवताओं जैसी ताकत कैसे आई? बेवकूफ मत बनो, दुनिया में कोई देवता नहीं होते। साइंस पे भरोसा करो। अभी जो एक वार हुआ था। मैं प्राचीन महल का एक योद्धा हूँ, थोड़ा जिन जोंग लुई सीखा है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। पर जिन लुइस तो शाओलिन का होता है ना?
वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन रायन का क्या? वो तो आधा शाइनिंग लेवल का एक्सपर्ट है, बहुत ही पावरफुल है, और उसे भी रोक दिया। इसका मतलब ये है कि रायन काफी तमीजदार बंदा है, उसे बात समझा दो तो वो आसानी से मान लेता है। साउथ प्रोविंस का अंडरवर्ल्ड बॉस तमीजदार हो सकता है और बात समझकर सुनता भी है, ये तो और भी अजीब है। तुम इससे पहले कभी रायन से मिली हो क्या? नहीं, हमारा परिवार तो सीधा साधा बिजनेस करता है। इंसान को देखकर कभी उसे जज नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो बुजुर्गों को रास्ता क्रॉस करवाता हो। समझना चाहो तो बहुत सिंपल है। जो भी हो, पर आज मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात सुनो, जैसे तुमने आज लुइस परिवार को चैलेंज किया, वो बहुत ही इम्पल्सिव था। तुम्हें भी पता है तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। मुझे सब पता है। तो इतना काफी है। आज जैक लुइस परिवार से मिल गया। मुझे तुरंत ये बात दादाजी को बतानी होगी। और हाँ, मैं दादाजी से कहूँगी कि वो लुइस फैमिली से बात करे, ताकि तुम्हारे लिए थोड़ा सा मामला हल्का हो जाए और तुम्हें परेशानी ना हो। मेरे बारे में इतना सोचती हो? कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? तुमसे प्यार बिल्कुल नहीं। हाँ, वैसे भी मैं आइस वॉर गॉड नहीं हूँ, न ही फ्रेया जैसा कोई बिजनेस टाइकून। मैं तो सिर्फ उनका गुरु हूँ। 3 मिनट भी नहीं गुजरे और तुम्हारा असली रूप सामने आ गया। प्रेसिडेंट, क्या हम यहाँ से निकलने वाले? वो छोटा लड़का हमें गुरूर क्यों दिखा रहा है? आपने उसे जान से क्यों नहीं मार दिया? चुप हो जाओ, तुम बेवकूफ हो छोटा। वो मिस्टर जिमी बहुत अजीब तरीके का पावरफुल है जो मुझे प्रेशर दे रहा था। वो हाफ स्टेप शाइनिंग लेवल से ज्यादा था। शायद वो पहले से ही लेजेंडरी लेवल अचीव कर चुका हो। देखा ना वो मेरे साथ क्या किया? क्या हम उसे प्रोवोक कर सकते हैं? वो इतना स्ट्रांग है। अगर मिशन कंप्लीट नहीं हुआ तो लेविस फैमिली की तरफ से। अगर लुइस फैमिली को कोई प्रॉब्लम हुई तो वो मिस्टर जिमी के पास जाएंगे। 12 बज गए हैं, अब तक सोए क्यों नहीं हो? सोफे पर सोने की आदत नहीं है? मैं कुछ रिसर्च कर रहा हूँ, मेरी छोड़ो, तुम जाकर सो जाओ। तुम तो कोई लाइन की बात कर रही थी ना? लाइन तो तुमने क्रॉस की थी ना? तुम कपड़े क्यों उतार रहे हो? मैं ऐसे ही सोता हूँ। तो पूरे कपड़े क्यों उतार रहे हो, वो भी मेरे सामने? मैं तो ऐसे ही सोता हूँ, अभी पैंट भी उतारूंगा। क्या बोल रहे हो? मैंने कहा था मेरे साथ सो जाओ, पर ये नहीं कहा था कपड़े उतार कर सो। अब मुझे सोने दो और तुम्हें वहाँ सोना है। ये लाइन है, इसे क्रॉस मत करना, समझे? क्रॉस किया तो अच्छा नहीं होगा। मैं कोई लाइन क्रॉस नहीं करूंगा। तुम तो कोई लाइन की बात कर रही थी ना? बेशर्म कहीं के, लाइन कैसे क्रॉस की? लाइन तो तुमने क्रॉस की थी ना? मैंने क्रॉस की तो क्या हुआ? मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। अगर मैं अच्छी ना होती तो तुम्हें अपने साथ बेड पर सोने का मौका ही ना दिया होता। अगर मैं चाहती तो तुम्हें अपना बेड टच भी ना करने देती। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तुम अभी देख रहे हो? मैं शावर के लिए जा रही हूँ। शावर लेने जा रही हो? क्या वो मुझे बुला रही थी या अकेले जाने की बात कर रही थी? समझ नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? मुझे गंदा और चालू भी कहा, मुझे बदतमीज भी कहा, मुझे लात भी मारी। अब जब तक वो लाइन नहीं क्रॉस करेगी मैं भी नहीं करूंगा। ये क्या कर रहे हो? कोई खेल खेल रहे हो? मैं अपना सामान सजा रहा हूँ और एक जगह ढूंढ रहा हूँ जाने के लिए।
ये क्या गाजर है? तुम्हारे यहाँ का लोकल प्रोडक्ट? ये कुनलुन माउंटेन का लोकल प्रोडक्ट है, सदियों पुराना जिनसेंग। बस एक छोटी सी जड़ तुम्हारी शक्ति 1 साल के लिए बढ़ा देगी। जब मैं तुम्हें एक सेट ट्रेनिंग मेथड सिखाऊंगा तब इसे ट्राई करना। अब छोड़ो भी, अगर इतना आसान होता पावर बढ़ाना तो पुराने मास्टर्स और ग्रेट मास्टर्स इतना स्ट्रांग नहीं होते। वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। ये क्या चीज है? ये मेरे एक डिसाइपल ने मुझे दिया है। इसे पवित्र रक्षक का हाईएस्ट टोकन कहते हैं। ये पवित्र रक्षक के सारे पावर्स कंट्रोल कर सकता है। मेरी बात मानो, तुम्हें अपनी ये फेंकने की आदत पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाओगे। पवित्र रक्षक ड्रैगन का सबसे हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है। वॉर गॉड ड्रैगन का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। खुद की तारीफ के लिए कुछ भी मत बोला करो। एक्चुअली मैंने सोचा था हम मैरिड हो गए हैं। सोचा तुम्हारे लिए जेड से ज्वेलरी कार्व कर लूं, तुम्हारी सेफ्टी के लिए। सोचा नहीं था तुम मेरी बात नहीं मानोगे। अब मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें जेड कार्विंग की स्किल भी आती है? मैंने एरे कार्व किया है। छोड़ो, मैं तुम्हें बस एक जेड टोकन दूंगा, बाकी सब तुम पर डिपेंड करता है। जी दादाजी, ठीक है, समझ गई। मैं अभी आ रही हूँ। दादाजी ने हमें वहाँ बुलाया है। अपने सामान को बाद में रख लेना। बाहर जाओ, मुझे चेंज करना है। पापा, दादाजी, आपने फोन करके बुलाया, क्या हुआ? जिम्मी, मैरी आओ, बैठो। सोनो, कल तुमने हमें बताया था विलियम कि वो बदमाश अपने घर के खिलाफ ही काम कर रहा था। वो तुम्हारे दादाजी ने विलियम और उसके बेटे को घर से निकाल दिया। दादाजी की बात सही है। अगर उस जैक को घर में रहने देते तो और भी बड़ा हंगामा होता। दम क्या चीज है, दादाजी को मुश्किल काम आया था, इसीलिए तुम लोगों को बुलाया है बात करने के लिए। कल बीजिंग में लुइस घर की इन्वेस्टमेंट मीटिंग है। वो अपने पार्टनर सेलेक्ट करेंगे और हमें इनविटेशन भेजा है। जरा देखो इसे। हाँ, इंटरेस्टिंग है। कल की बात बिल्कुल साफ है। लुइस फैमिली हमारी फैमिली को खतरे में डालना चाहती है और ये मीटिंग शायद हमारे लिए एक ट्रैप हो। मैरी, तुम्हारा मतलब है हम नहीं जाएं? बिल्कुल, हम नहीं जाएंगे। हाँ, मानती हूँ कि उनकी फैमिली का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, पर हमने कभी उनके साथ पार्टनरशिप की नहीं सोची, इसीलिए उनसे दूर रहना अच्छा नहीं, है। ये इन्वेस्टमेंट मीटिंग हम जरूर अटेंड करेंगे। जिमी, तुम्हें पता भी है ये बस एक ट्रैप है। पता है, मगर ना जाने से प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होगी ना। जिम्मी सही कह रहा है। जब लुइस घर ने इनविटेशन भेजा तो बेसिकली मना करने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसा नहीं है, वहाँ जाना पड़ेगा, मैं खुद जाऊंगा। दादाजी, आप घर पे रेस्ट करो, कल मैं जाकर आपकी तरफ से उनसे मिलता हूँ। जिमी रुको, रुको। मैंने सुना है बड़े लुइस अपने आप की लिमिट तोड़ने के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं। पापा, अगर उसका ब्रेक थ्रू हो गया तो वो इनेट लेवल तक पहुंच जाएंगे और ड्रैगन एनर्जी को कंट्रोल करने का पावर मिलेगा। तब वो ड्रैगन नेशनल मास्टर बन जाएगा और लुइस घर के एग्जिस्टिंग मास्टर्स के साथ ये लुइस घर सच में अनबीटेबल हो जाएगा। तो तुम्हें क्या लग रहा है, तुम जो कह रहे हो वो सही है? पापा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। ये मेरा मतलब नहीं था। मुझे लगता है जिम्मी सर लुइस फैमिली के खिलाफ है। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मेरा मतलब ये नहीं था। हम दोनों की सिचुएशन काफी रिस्की है। पर मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं अपनी आंखों से जिमी का पावर को देखा है। मैं बिलीव करता हूँ अगर वो है तो लुइस घर भी उसको अपोनेंट नहीं बना सकता। ठीक है, कल हम साथ जाएंगे। जिम्मी को अकेले फेस नहीं करना पड़ेगा, हमें वहाँ जाना ही होगा। जिमी रुको, जिमी रुको, मेरी बात सुनो। अगर तुम कल वहाँ जा रहे हो तो याद रखना, इम्पल्सिव मत होना। अगर कुछ भी गड़बड़ कर दे तो ये तुम्हारे लिए सही नहीं रहेगा। प्लीज शांत रहना। हमें सब चीजें ध्यान से करनी होगी। अगर उनका घर इतना स्ट्रांग है जितना तुम कह रही हो तो हमें सब कुछ पहले से ही प्लान करना होगा। और हाँ, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तुम मुझे चाहे कुछ भी मानो, मैं तुम्हें वाइफ मानता हूँ। जब अंदर जाएंगे तो जैसा मैं कहूँगी बिल्कुल वैसा ही करना। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुन रहे हो? मैं बस विंड फ्लो देख रहा हूँ। एज एक्सपेक्टेड, बीजिंग का बेस्ट होटल है विंड फ्लो, तो यहाँ किसी को भी आसानी से दफना सकते हैं। तुम
तुम सच में यहाँ लड़ने आए हो? चिंता मत करो, मैं कानून को फॉलो करता हूँ, बस जानवरों को मारता हूँ। तो ठीक है, चलो एक कॉर्नर ढूंढते हैं और वहाँ जाकर चुपचाप बैठ जाते हैं। अरे ओ जिमी, ये लेविस फैमिली की इन्वेस्टमेंट मीटिंग है। गॉडमैन होने के बावजूद तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? मेरे पास भी इनविटेशन ये है। विलियम फैमिली का इनविटेशन है और विलियम फैमिली के तुम एक जमाई हो। तुम्हें यहाँ आने का हक किसने दिया? चलो बाहर निकलो यहाँ ये से। मेरा पति है और हम यहाँ इनविटेशन के बाद ही आए हैं। और तुम क्यों बोल रहे हो ऐसे? तुम तो खुद हमारे घर से निकाल दिए गए हो। तुम्हें यहाँ आने का इनविटेशन कैसे मिल गया, जबकि तुम्हें कोई हक नहीं विलियम है? मेरी, तुम्हें लगता है तुम विलियम फैमिली से निकलने के बाद खुश हो, है ना? तुम्हारे लिए मुझे तो रोना आ रहा है। और मैंने कैसे एंटर किया, जरा बता दो तो इन्हें। हम अंदर कैसे आए, जरा बताओ तो। मेरा स्टेटस टिंग ये अभी लेविस ग्रुप के अंडर यूंग टिंग ग्रुप का सीईओ है और इस लेविस घर के मीटिंग का ऑर्गेनाइजर भी है। जिसमें तुम्हें लगता है कि एक यूजलेस बहू जिसे तुम टिंग को बुलाकर तुम इसे यहाँ से बाहर निकाल सकते हो? क्या? अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो और दुनिया देखना चाहती हो तो ठीक है फिर। अपने घुटनों पर आ जाओ और ये फ्रूट खाकर दिखाओ। मुझे लगता है तुझे 100 दिन भी जिंदा नहीं रहना। जिमी, कल लेविस फैमिली के लोग नहीं आए और तुमने मुझे आज मारा है। लेविस फैमिली के लोग, और उन सबके सामने मारा। हम लोग यहाँ बेकार में नहीं आए हैं वाइस प्रेसिडेंट। हमें इनवाइट किया गया है तभी हम आए हैं। प्लीज कुछ मत करना। सुनो जिमी, आज मैं तुम्हें ऐसी मौत मारूंगा तुम पछताओगे। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उससे इस तरह सीधा टकराने की। इस दुनिया में अब तक मुझे कोई भी पीछे नहीं हटा सका। भरोसा रखो, मैं हूं ना, चिंता मत करो। विलियम, ये सब क्या हो रहा है? प्रेसिडेंट बैंक, यही वो लड़का है। यही लड़का यहाँ हंगामा कर रहा है। मुझे मारा भी उसने। तुम लुइस के घर से हो? हाँ बिल्कुल, मैं लुइस घर का लॉयल पार्टनर हूँ और रायन एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट भी। ये कोई छोटा मोटा होटल नहीं है। तुम्हें पता है क्या, यहाँ हंगामा करना मतलब अपनी मौत को बुलाना, समझे? वाइस प्रेसिडेंट प्लीज ऐसा मत कहिए। आपको याद है पिछली बार आपने इन्हें काट दिया था? एक छोटी बहू क्या राइट रखती है हमारे प्रेसिडेंट का कार्ड लेने की? सुनो, उसके हाथ पैर तोड़ दो और बाहर फेंक दो। हाँ, मैं बस यहाँ लुइस घर से हिसाब लेने आया हूँ। ड्रैगन समझदार है, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। जाओ और किसी कोने में जाकर छुप जाओ। ओ, तो तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो। ठीक है, आज मैं तुम्हें खुद नुकसान पहुंचाऊंगा ताकि तुम समझ सको कि रायन एसोसिएशन का इंसल्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, रुको। कैसे तुम लोग इस बेकार आदमी के लिए रायन एसोसिएशन के खिलाफ जा रहे हो? मिस्टर वोंग, ये हमारे विलियम घर का दामाद है, कोई बेकार नहीं है। तो मुझे इससे क्या लेना देना? आज उसने रायन एसोसिएशन को ऑफेंड किया है, मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा। आ जाओ। पॉल सुनिए, हमारी फैमिली को भी कम मत समझिए। हम कमजोर नहीं हैं। तो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैंने इस छोटे को पकड़ लिया है। इवन जीसस भी रोक नहीं पाया। मैं सच कह रहा हूँ। अगर ये बात ड्रैगन कहता तो मैं डर जाता। तुम एक छोटे वाइस प्रेसिडेंट हो, इतना घमंड करने की जरूरत नहीं है। जरा हाथ में रहिए। बूढ़े आदमी तुम। पता नहीं तुम कब मरोगे। तुम डेयर वाइस प्रेसिडेंट वोंग की इंसल्ट कर रहे हो। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। बेवकूफ, मैं तुम्हारा दादा हूँ। मुझसे बड़े होने के बावजूद मुझे मारना चाहते हो? मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि मैं यहाँ का यंग मास्टर हूँ। मैं तुम्हारी हड्डियाँ चूर चूर कर दूंगा। बेशर्म कहीं के। जल्दी मार दो इन्हें। तो ठीक है विलियम, तुमने जिमी की हेल्प की और हमारे एसोसिएशन के खिलाफ गए। अब तो तुम्हें मरना ही होगा। ड्रैगन के सामने कोई भी इतनी आवाज नहीं करता और तुम अभी भी मेरे सामने इतना घमंड दिखा रहे हो। कौन है यहाँ जो जोर से बोल रहा है?
अरे तुम जमीन पर क्यों पड़े हो? प्रेसिडेंट, 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 प्रेसिडेंट सुनो, इस लड़के ने मुझे मारा। ये हमारे रायन एसोसिएशन के खिलाफ जा रहे हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट को टच किया और वो ड्रैगन की इंसल्ट की। कौन है वो? मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। देखिए, यही है, इसी ने मुझे मारा। जिमी साहब, जिमी साहब। प्रेसिडेंट, आप ये क्या कर रहे हैं? उठिए, जल्दी उठिए। हट जाओ। मुझे लगता है तुम्हें वो याद है। अब खड़े हो जाओ। धन्यवाद जिमी साहब। अभी कुछ देर पहले मैंने सुना था कि तुम मेरे साथ कुछ करोगे। जिमी साहब, गलतफहमी हो गई, बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। आप चाहे रेयान एसोसिएशन से लड़ो या उसे तोड़ने के लिए बोलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनो, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? कोई बात है तो मुझे बता सकती पिछली हो? बार भी इसने ऐसे ही किया था दादाजी। जिमी कुछ भी बोलता है और रायन मान लेता है, और उसने उसे कार्ड भी दिया था और बोला था कि मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। तुम्हारे आदमी मारने की बात कर रहे थे, ये कोई गलतफहमी नहीं है। ऐसा हुआ था? मुझे समझने दो। इस पाल जैसे अंधे कुत्ते को बाहर ले जाओ और दोनों पैर तोड़ दो। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट माफ कर दो, मैंने रायन एसोसिएशन के खिलाफ काम किया था, मुझे माफ कर दो। दादाजी, क्या ऐसा हो सकता है कि जिमी के पास रायन का कोई राज हो जो वो बताना नहीं चाहता? रेयान जैसा हाफ स्टेप मास्टर लेवल का इंसान कभी भी किसी को अपने राज बताएगा नहीं, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। जिमी एक देवता जैसा है, चाहे रेयान जितना ही ताकतवर हो, उसके सामने कुछ नहीं है। उससे लड़ेगा तो हमेशा हार ही जाएगा। ये कैसे हो सकता है? जिमी तो अभी जवान है, तो उसकी ताकत रायन से ज्यादा कैसे हो सकती है? जिमी साहब, क्या ये विलियम कुत्ता आपकी बेइज्जती की थी? उसके भी दोनों पैर तोड़ देता हूँ। आप एक बार कहो तो सही, अभी कभी तोड़ दूंगा। रायन सुनो, अब मैं लेविस परिवार का आदमी हूँ, तुम हिम्मत करोगे मुझे हाथ लगाने की? अगर तुम लुइस के सेकंड मास्टर होते तो मैं शायद सोचता, लेकिन अफसोस तुम उसके घर के पालतू डॉग हो। तुम्हें लगता है कि तुम जैसे कुत्ते के लिए मुझसे दुश्मनी लेगा? हाँ? तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? लेविस परिवार का सेकंड मास्टर, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। लुइस ग्रुप के प्रेसिडेंट लुइस डस्टिन आ गए। सुनिए, रायन एसोसिएशन के लोग अचानक विलियम फैमिली के साथ मिल गए हैं और लेविस फैमिली के खिलाफ हो रहे हैं। रायन ने मुझे मारा, ये क्लियरली लेविस परिवार को नजरअंदाज करना है। लेविस साहब, आपको मेरी तरफ से फैसला लेना ही होगा। जैक जो कह रहा है वो सब सच है। जिम्मी और उसका परिवार आपको नजरअंदाज कर रहा है। एक तो बातें भी ठीक से नहीं कर पा रहे हो, साइड हो जाओ, मैं बात करता हूँ। सभी को वेलकम है मेरे लुइस ग्रुप के इन्वेस्टमेंट मीटिंग में। आज ये ग्रुप यहाँ आए सभी लोगों में से एक को चुनेगा जो बनेगा मेरे लुइस परिवार का बिजनेस पार्टनर, और इसके साथ ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा लुइस परिवार के सारे बीजिंग हाई ऑपरेशंस के लिए। लुइस साहब, आप मुझे चुनिए, मेरा ग्रुप 10 बिलियन लगाएगा। और मैं 20 बिलियन लगाता हूँ, मुझे कोलैबोरेट करने का एक चांस दीजिए। वैसे भी हमें लुइस परिवार के साथ कोई काम नहीं करना है, तो इस जगह से निकलना ही हमारे लिए बेहतर है। बात वो नहीं है, मुझे कुछ और काम है, तुम्हें बाद में बताऊंगा। लेकिन मैं आपकी सिंसियरिटी फील कर सकता हूँ, लेकिन मल्टीपल फैक्टर्स कंसिडर करने के बाद हमें डिसाइड करना पड़ा कि विलियम ग्रुप को हमारा पार्टनर बनाया जाए। विलियम परिवार का मेन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ है। आपका विलियम परिवार आज वाकई बहुत लकी है। चलो साइन करो। मिस्टर लुइस, हमारी फैमिली अभी किसी एक्सटर्नल पार्टनरशिप के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये मौका आप किसी और को दे दीजिए। आपको क्या लगता है मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्या? अगर कॉन्ट्रैक्ट रेडी है तो फिर दिखाओ मुझे। ठीक है, फिर ध्यान से देखो। लुइस ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी इंटरनेशनल एक युआन के प्राइस पर पूरा विलियम ग्रुप एक्वायर करेगी 100% ओनरशिप के साथ। लुइस परिवार के कंडीशंस बिल्कुल फ्री जैसे हैं। विलियम ग्रुप के सभी शेयर्स बिना किसी कीमत के नो वैल्यू में मिल रहे हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन कैसे? कोई फर्क नहीं है, एक पैसा भी खर्च नहीं किए और विलियम परिवार के सारे एसेट्स हमने बड़ी ही प्यार से लूट लिए। हालांकि
लुइस परिवार के पास बहुत पावर थी। 10 साल गुजर गए और तुम लुइस परिवार बस यही सीखे हो कि डबल गेम कैसे खेलना है। विलियम मेरी, तुम सोचती हो कि मुझे विलियम ग्रुप से बाहर निकाल दोगी, लेकिन विलियम ग्रुप तुम्हारा है क्या? क्या ये तुम्हारी जागीरद है? ये हमेशा मेरा ही रहेगा। तुम्हें क्या लुइस परिवार को खत्म करना है? चिंता मत करो, हम मारेंगे नहीं। तुम्हारे विलियम परिवार की फिक्स्ड एसेट्स हम 1% छोड़ देंगे, बस जिंदगी चलाने के लिए काफी है। तो इस हिसाब से मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। और सुनो, मैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर कभी भी साइन नहीं करूंगी। कॉन्ट्रैक्ट पर लुइस का ऑफिशियल स्टैंप लगा है, जो कि लुइस का इरादा दिखाता है। लुइस के खिलाफ जाने की हिम्मत किसी में नहीं है। मैं इसके लिए तैयार हूँ। नहीं। तेरी इतनी मत। तुम्हारे लुइस के इरादे मेरे लिए सिर्फ बकवास है और कुछ नहीं। लुइस परिवार की इंसल्ट करोगे? लुइस डेस्टिन बस लुइस का एक साइड ब्रांच है। अभी से 30 साल के और फिर भी ग्रेट मास्टर लेवल तक पहुंच गए। ये है नॉर्थ लुइस का ट्रू पावर। दादाजी, जल्दी से जिमी को बचाइए। तुम बहुत बुरे हो। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। लुइस का साइड ब्रांच एक स्मॉल मास्टर लेवल, एक छोटे कीड़े के बराबर भी नहीं है। तू मेरे हाथ से मरने लायक नहीं है। अगर लुइस परिवार के किसी और इंसान में दम है तो वो मुझसे सामना करे। मेन ब्रांच कौन है? अब बाहर आ। ये विलियम परिवार का दामाद पागल हो गया है क्या? लुइस परिवार का नाम खराब किया और उसकी साइड ब्रांच को नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब लुइस की मेन ब्रांच को चैलेंज करता है। ये कैसे कर सकता है? देखो, काफी स्किलफुल लगता है। शायद जवानी में सब अचीव किया, इसलिए स्ट्रगल नहीं देख पाया होगा। इतना भी टैलेंटेड हो, जवानी में दिमाग तो यूज करना ही चाहिए। नॉर्थ लुइस जैसा एंशिएंट मटेरियल जायंट उसको प्रोवोक कर सकता है। क्या वो जरूर अपनी मौत को बुलाएगा? लुइस डस्टिन अगर लुइस का साइड ब्रांच भी हो तो लुइस कैसे उसे बर्बाद कर सकता है? और लुइस के मेन ब्रांच को चैलेंज करके तुम्हें लगता है कि लुइस अगर गुस्सा हो गया तो हम सब मारे जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा? तुम्हें अभी तक मेरी ताकत का अंदाजा नहीं हुआ। डरो मत। तुम अब भी दिखावा कर रहे हो। चाहे तुम मास्टर को हरा भी दो, लेकिन लुइस के मास्टर बहुत ज्यादा है। तुम्हें इसका मतलब समझ भी आ रहा है क्या है? चलो, दादाजी और पापा को साथ ले चलते हैं। हम कहीं और चले जाएंगे, नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेविस को गुस्सा दिलाने के बाद यहाँ से भागना आसान नहीं। डरो मत, चाहे कुछ भी हो मैं संभाल लूंगा। आखिर तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये बहुत सीरियस सिचुएशन है। जिमी सर, इस बार कुछ ज्यादा इम्पल्सिव हो गए। वो गलत नहीं था। असल में लुइस परिवार ने हमारे विलियम परिवार के गले पर चाकू रख दिया, तो क्या हम चुप रहते? क्या हम उनके हाथ में अपनी पूरी जिंदगी दे दे? क्या लुइस को चैलेंज करना मतलब अपनी मौत को बुलाना है। जिम्मी ने कहा था कि वो लुइस से नहीं डरता है। वो जवान है और कॉन्फिडेंट भी। लुइस कितने स्ट्रांग है तुम तो जानते ही हो। पापा, आप जिम्मी परिवार ट्रस्ट करके तो देखो। जिम्मी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान है और हम अकेले भी नहीं हैं। रेयान, चेयरमैन, मुझे लगता है हमें बैठकर बात करनी चाहिए। रेयान, तुम क्या बात करना चाहते हो? लेविस खानदान का दबंग अंदाज शायद तुम मुझसे बेहतर जानते हो। लेविस खानदान जब से दक्षिण प्रदेश में आया, हमारे विलियम घर को धीरे धीरे खा रहा है। तुम जानते हो, तुम चाहते हो कि मैं पहले जाकर आगे खड़ा हो जाऊं? तुम्हारे लिए लेविस खानदान से निपटने को हम इसे आपस में मदद और फायदा कहते हैं। अब से मैं विलियम घर के साथ गठबंधन करता हूँ। आगे से नहीं भिड़ेंगे। ऐसे हालातों में मिस्टर रायन ने हमारे साथ चुनाव किया है लुइस खानदान के साथ लड़ने का। लगता है रायन चेयरमैन काफी होशियार है। मुझे उसका फैसला पसंद आया। तुम ऐसा सोचते हो कि रायन आ गया तो उससे लेविस खानदान का मुकाबला हो? मैं अभी लेविस के हेड को फोन कर दूंगा, जब वो आएगा तब तुम्हें। चलो चलते हैं, तुम जाकर इन लोगों के मुंह मत लगना। मुझे लुइस खानदान के असली लोगों का इंतजार है। क्या तुम थोड़ा सही से सोच सकते हो? कौन है जो इस मीटिंग में हल्ला मचा रहा है? अब तो गया।
जिमी नहीं बच पाएगा। सुनिए, रायन और विलियम फैमिली आपके खिलाफ जा रही है, खासकर जिमी। देखिए, उसने लिज फैमिली को बेइज्जत किया। हाँ ना मिस्टर लेविस, उसने तो आपको कुछ भी नहीं समझा। लुइस का ये नखरा एक विलियम घर के दामाद भी नहीं सुलझा पाए। सच में लुइस फैमिली का मान गिरा दिया। ले जाओ इसे। मिस्टर विलियम, लुइस फैमिली के लिए तुम्हारा काम कुत्ता बनना है। ये तुम्हारी फैमिली के लिए भी गर्व की बात है। हम इस इज्जत का बोझ नहीं उठा सकते। मैं तुम्हें 2 रास्ते देता हूँ, बिना शर्तों के हमारी लुइस फैमिली के अधीन हो जाओ, वरना विलियम फैमिली का नाम मिटा दिया जाएगा। तुम्हें समझ आया क्या? विलियम घर सिर्फ शांति से रहना चाहता है। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तुम विलियम परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम तो खुद आगे निकल आए हो। अभी के अभी अपने घुटने टेको, तो मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगा। तुम्हारी तो खुद की जान खतरे में है और तुम इन्हें मारने की धमकी दे रहे हो। तुम बात को क्यों बढ़ा रहे हो? इनसे टकरा नहीं सकते। जब से लुइस खानदान शहर में घुसा है, तब से विलियम परिवार के पास कोई रास्ता नहीं बचा। मुझे नहीं लगता अब कोई भी सुलह मुमकिन है। वैसे तुम सही कह रहे हो। तुम विलियम मैरी हो ना? तुम वाकई शहर की सबसे खूबसूरत लड़की हो। मिस्टर लुइस, हमारी फैमिली शहर में शांति से आगे बढ़ना चाहती है। प्लीज हमारा साथ दें। कोई दिक्कत नहीं, बस आज रात तुम मुझे खुश कर दो तो फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं शादीशुदा हूँ, ऐसी बातें मत कीजिए। कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे लिए उसको मार दूंगा। तुम अच्छी तरह मान जाओ, मैं तुम्हारी विलियम फैमिली को एक और मौका दे सकता हूँ। तूने मेरी बीवी के साथ बदतमीजी से बात की, कमीने। बहुत बढ़िया जिमी, उसको आपकी औकात का पता नहीं। वो मिस्टर लेविस को भी पीटने की हिम्मत करता है। उसकी जान तो गई। थोड़ा पहले मुझे चिंता हो रही थी कि मिस्टर लेविस मिस विलियम्स से बहक जाएंगे, वो औरत उसे बहका देगी, लेकिन अब सब ठीक है।